अब हाथों हाथ मिल जाएगा डिवोर्स, कोई लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है जजमेंट के थ्रू। जजमेंट अभी का है 4 मई 2026 का है। अगर कोई भी दो लोग आपसी सहमति से अब डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उनको कोई लंबा इंतजार अब नहीं करना पड़ेगा। अब उनका केस सालों साल भी नहीं चलेगा, बहुत जल्द उनका तलाक करवा दिया जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इस जजमेंट के अंदर बता दिया जी। इस केस में दोनों पार्टियों की जो शादी थी वो 2022 के अंदर हुई थी। 2022 के बाद में 2023 में एक बच्चे का जन्म हुआ है और बच्चे के जन्म के बाद जो है 1 साल तक वो अलग रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आपसी सहमति से बैठ के अपना समझौता कर लिया कि भाई अब हमको जो है आगे एक साथ जीवन यापन नहीं करना है, इसलिए बेटर यही है कि भैया अपना अलग हो जाएं। और उन्होंने फिर क्या किया, 13B के तहत में, यानी कि म्यूचुअल डिवोर्स की जो पिटीशन लगाते हैं 13B के तहत में, हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13B के तहत में, उन्होंने 13B के तहत में फिर जो है अपनी एप्लीकेशन लगा दी। भाई अब हमको एक साथ नहीं रहना, तो हमारा भाई जो है अलग हमको करवाया जाए, डिवोर्स हमको करवाया जाए। कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 12/1/2026 को सुनवाई की तारीख रख दी और उसके बाद जो सेकंड मोशन जो है उसमें 6 महीने का गैप रख दिया, जो कि भाई प्रावधान कहता है। प्रावधान यही कहता है कि जो भी लोग म्यूचुअल डिवोर्स लेना चाहते हैं तो 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है ना, वो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा भाई। तो पहली तारीख आ गई अपने जनवरी में और फिर रख दी 7वें महीने की तारीख 2026। हालांकि अभी तक ये तारीख आई नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसे में भाई वो चाहते हैं कि भाई हमारा काम फटाफट हो जाए। ये 6 महीने का जो कूलिंग पीरियड है, जब हम बसना ही नहीं चाहते हैं, चलो कोर्ट ने कह दिया भाई क्या पता 6 महीने में तुम्हारा दोनों का दिमाग फिर ठिकाने आ जाए, तुम अपना एक साथ रहने लग जाओ मियाँ बीवी की तरह। लेकिन उन्होंने कह दिया जब हमारा समझौता ही हो चुका है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमको नहीं रहना, तो ये 6 महीने का इंतजार क्यों। फिर इसके बाद उन्होंने अपने फैक्ट बताए। मामले में तेजी लाने के लिए, सुनवाई को तेजी लाने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन लगा दी अर्जेंट हेयरिंग की। अर्जेंट हेयरिंग की हम एप्लीकेशन इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी की जाए। उन्होंने बताया कि भाई दोनों पार्टी के बीच में समझौता हो गया है और 62 लाख रुपए भुगतान करने पे हमने आपसी सहमति जताई है। और जो भी हमारी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का बंटवारा जो है हमने मध्यस्थता करके सारा कुछ कर लिया हमने। हमारा मतलब कि वो बोलते हैं ना पंचायती रूप से, भाई पूरी पंचायत ने बैठ के हमारा फैसला कर दिया, ये प्रॉपर्टी इसकी, इतना पैसा हम इसको देंगे, बच्चा इसके पास रहेगा, उसके पास रहेगा। और उस फैसले पे हम दोनों मियाँ बीवी खुश हैं। जो हमारा डिवोर्स के लिए जो भी हुआ था, भाई जहां 62 लाख देने तो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूं जो भी चीजें। बस अब हमको इंतजार क्या है, कोर्ट के कागज का इंतजार है, कोर्ट की उस डिग्री का इंतजार है कि आज के बाद हम मियाँ बीवी नहीं रहे तो हमारा भाई तत्काल जो है काम करवा दिया जाए, हमको 6 महीने का इंतजार जो है नहीं करना पड़े। अब ऐसे में कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनी। दोनों पक्षों की बात सुन के कोर्ट ने कह दिया कि भैया देखो प्रावधान है कि भैया 6 महीने की अवधि अनिवार्य है। जो कूलिंग पीरियड है ना, 6 महीने की अवधि अनिवार्य है, यानी कि सेकंड मोशन से पहले आपको जो 6 महीने जो है वो एक साथ आपको भाई, हमको मजबूर है, कानून के अंदर लाइन लिख रखी है कि 6 महीने भाई आपको जो है इंतजार करना पड़ेगा। तब ऐसे में उस कोर्ट ने क्या किया, उनकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया। कौन सी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया, अर्जेंट हेयरिंग को, कि भैया मैं इसमें अर्जेंट हेयरिंग नहीं करूंगा क्योंकि प्रावधान ये कहता है कि 6 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा, कूलिंग पीरियड है। लेकिन पार्टियों से फिर नहीं हुई सबर। उन्होंने क्या किया, वो आ गए अपना हाई कोर्ट के अंदर। और हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, कुछ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट रखी, कुछ अपनी दलीलें रखी। कैसे कैसे देखो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अमित कुमार वर्सेस सुमन बेनीवाल इस जजमेंट का हवाला दिया है। दूसरी जजमेंट अमरदीप सिंह वर्सेस हरविंद, इन निर्णयों पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जब सुलह के प्रयास विफल हो गए हैं, सुलह मतलब जब आपसी उनका रहना विफल हो गया कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, और पक्षकार 1 वर्ष से पृथक ये सेपरेशन के बाद भी पति पत्नी के रूप में एक साथ रहने को तैयार नहीं है, भाई 1 साल से उनका सेपरेशन टाइम है, उसके बाद भी अगर एक साथ रहने को तैयार नहीं है और फिर भी तलाक की कार्रवाई करना चाहते हैं तो पक्षकारों को प्रतीक्षा कराने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। जब दोनों के मन में तलाक हो चुका है, तलाक की पिटीशन तो बाद में डलती है, मन में तलाक पहले ही हो जाता है। तो जब दोनों के मन में वो तलाक हो चुका है और वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं, कोर्ट के आदेश चाहते हैं ताकि दोनों पार्टियां इन फ्यूचर में कहीं शादी करें तो दोनों को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सिस्टम अपना जो देश में सिस्टम क्या है, कोर्ट के आदेश जरूरी है। मन में तो तलाक हो ही चुका है, तो जिनका मन में तलाक हो चुका है अब उनको जबरदस्ती हस्बैंड वाइफ रखना तो उनके साथ में न्याय नहीं है, उनके साथ में क्रूरता है, सिवाय उनकी पीड़ा को दबाने के। उन्होंने निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया। हाई कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों लगी है, जो निचली अदालत ने जो अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन को खारिज किया ना, उसको उस आदेश को रद्द कर दो, यानी कि अर्जेंट हेयरिंग को ठप्पा लगा दिया जाए कि अर्जेंट हेयरिंग करो, फटाफट इसको तारीख दो और तारीख देके जो है इनका डिवोर्स करवा दो। यही बात है ना। अब आगे देख लेते हैं।
निचली अदालत के समक्ष संख्या। याचिकाकर्ता द्वारा दायर हलफनामे के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ताओं के बीच सभी आपसी विवाद सुधारपूर्ण ढंग से सुलझा लिए गए हैं। दोनों के बीच में आपसी संबंध कर लिया इन्होंने जो अपना करना था। समझौते में स्थायी गुजारा भत्ता, नाबालिग बच्चे की अभिरक्षा और कल्याण तथा संपत्ति का बंटवारा शामिल है। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने पूर्ण समझौता दर्ज कराया है जिसे निर्णय हेतु कोई मुद्दा शेष नहीं रह गया, यानी कि दोनों पार्टियों को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बैठ के जो भी अपना डिसीजन लिया है प्रॉपर्टी के बारे में, बच्चे के बारे में, पैसे के बारे में, आपसी सहमति से लिया है। एक दूसरे के ऊपर ना तो कोई दबाव है और ना ही किसी दूसरे पार्टी ने जबरदस्ती में आके सहमति दी है। सब ओके है। इसके अलावा वे अलग होने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों ही पार्टियां म्यूचुअल चाहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अमरदीप सिंह वर्सेज हरवीन और अमित कुमार वर्सेज सुमन बेलीवार के मामले में सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनमें यह पाया गया है, माना गया है कि 13B(2) के तहत निर्धारित शीतलता अवधि यानी कि कूलिंग पीरियड माफी चाहूंगा, कूलिंग पीरियड जो है अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट के अंदर यही चीज बताई गई है कि कूलिंग पीरियड अनिवार्य नहीं। अगर दोनों पार्टियां म्यूचुअल चाहती हैं तो कर दो। फिर क्यों उनको 6 महीने का इंतजार करवाना, और 6 महीने तक उनका इंतजार क्या उनके लिए करूरता है। तो इस सिद्धांतों पे काम करते हुए, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है अमरदीप सिंह वर्सेज हरवीन और अमित कुमार वर्सेज सुमन, इन 2 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे भरोसा करते हुए माननीय हाई कोर्ट ने क्या कहा है? माननीय हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में कोई बाधा नहीं है। देखो इस लाइन को पढ़ो। इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई राहत प्रदान करने में कोई, यानी कि याचिकाकर्ताओं ने जो भी मांगी है ना, अपनी जो भी उन्होंने राहत मांगी है उसको प्रदान करने में कोई एतराज नहीं है। और उन्होंने मांग क्या मांगी है? अर्जेंट हेयरिंग की, कि हमको एक अर्जेंट हेयरिंग दे दो और अर्जेंट हेयरिंग में क्या कर दो, हमारा दोनों की साइन करवा के हमको फारिग करो महाराज, क्योंकि हम मन से हमारा तलाक हो चुका है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कूलिंग ऑफ अवधि की छूट के लिए निर्धारित शर्तें पूरी हो चुकी हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा था 2 जजमेंट को। और परिणाम स्वरूप क्या कर दिया? परिणाम स्वरूप फिर जो है याचिका को स्वीकार कर लिया और इनका जो है दिनांक 12/4/2026 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। इसके अलावा निचली अदालत को मामले की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए दायर याचिका पर विचार करने और कानून के अनुसार यथाशीघ्र आपसी सहमति से विवाद विच्छेद के लिए उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है। 4/5/2026 की जजमेंट है। ठीक है, तो अब इनकी अर्जेंट हेयरिंग यहाँ पे स्वीकार हुई है और अब इनका जो है कूलिंग पीरियड को ना मानते हुए इनका डिवोर्स जो म्यूचुअल डिवोर्स जो करवा दिया जाएगा। लेकिन ये जो कूलिंग पीरियड वाली बात है ना, ये म्यूचुअल डिवोर्स के लिए है। अगर आप वन साइडेड डिवोर्स लगा रहे हैं, यानी कि क्रूअल्टी को अगर आप बेस बना रहे हैं कि भाई मेरे साथ मेरा पार्टनर क्रूअल्टी कर रहा है, तो उसमें ये चीजें नहीं होती। उसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा। आपसी सहमति से जो होता है ना, जिसको म्यूचुअल बोलते हैं, उसमें किसी को प्रूफ करना नहीं होता, क्योंकि वहां पे तो दोनों की सहमति होती है। लेकिन जो बर्डन ऑफ प्रूफ आता है ना डिवोर्स केस में, वो उस पार्टी पे आता है जिसने वन साइडेड डिवोर्स की पिटीशन लगाई है। अगर हस्बैंड ने लगाई तो हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर मेरे साथ में क्रूअल्टी कैसे कर रहा है, और वाइफ ने लगाया तो वाइफ को ये चीज प्रूफ करनी पड़ेगी कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ में क्रूअल्टी कैसे कर रहा है। अगर वो प्रूफ कर देगा तो देन फिर जाके क्या मिलेगा उसको? डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। उम्मीद करूंगा ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे आप इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेकिन अगर आप भी आपसी सहमति से तलाक चाहते हो तो अब आपको कोई 6 महीने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप जिस दिन आप पिटीशन लगाओ, पिटीशन के बाद में आपको एक फर्स्ट मोशन जो मिलेगा, उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि आपको लंबी डेट मिली तो आप फटाफट अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन लगा के और फिर क्या कर सकते हो? ठीक है, जैसे इस केस में होता, कूलिंग पीरियड को खत्म करो और जल्दी से तलाक ले लो। थैंक यू।